हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लिस अकेडमीज पेज। और आज हम एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जो बच्चों को बहुत बुलाता है, और स्पेशली 11th-12th के बच्चों को, अगर आपके पास मैथ्स है या इवन फिजिक्स भी है, तो दोनों में ही एक ऐसा टॉपिक है लॉगरिथम या लॉग, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में, जो बच्चों के पल्ले ही नहीं पड़ते बिल्कुल भी। बट आप बिल्कुल सही जगह आए हो। जस्ट ये एक 10 मिनट की वीडियो है जिसमें आपको पूरा का पूरा लॉग का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक कि भैया लॉग होता क्या है और उसको हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो हमने बचपन से एक चीज सीखी हुई है कि अगर जब भी हमको एक नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो हमारा एक बेसिक फंडा क्या रहता है। जैसे मान लो हमारे पास ये इक्वेशन है 2x + 3 = 7, तो हमें बचपन से सिखाया गया कि यार x को अलग छोड़ो और बाकी सबको दूसरी तरफ फेंक दो, खत्म। मतलब अगर ये 2x है तो पहले हम क्या करते हैं, 3 इधर जाते हैं तो ये 4 हो जाएगा, 7 - 3 x हमारे पास आएगा 4/2 एंड देन x वुड बी इक्वल टू 2। तो बेसिक फंडा क्या देखा हमने हर स्टेप में कि हम धीरे धीरे x को अलग करते गए और लास्ट में हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, क्या कि बाकी सब चीजों को एक तरफ रख दो और जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक तरफ रख दो, तो वी आर गुड टू गो एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बट दिक्कत कहां पर आती है? दिक्कत आती है इन वाले क्वेश्चंस में। ये भी डिट्टो सेम क्वेश्चन था, ये भी सेम क्वेश्चन था, इसमें तो बहुत इजी रहता है हमारे लिए। दिक्कत आती है 2 की पावर x है, अगर हमारे पास एक्सपोनेंट में है x तो क्या करें। तो भी हमने 9th-10th क्लास में देखा, इवन 8th क्लास में भी देखी ये चीज कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन है नॉर्मल सा 2x = 8, तो फंडा तो सेम ही रहना चाहिए था, क्या कि x को अलग करो। लेकिन जब पावर में है x तो हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं, तो हमें एक शॉर्टकट सिखाया गया, क्या कि बच्चों आप इस 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब, और बाय कंपेयरिंग हम बोल देते हैं x = 3। और हमने बहुत इजीली मान लिया इसको कि हाँ यार बात तो सही है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन हमें कभी भी ये वाले क्वेश्चंस नहीं करवाए गए जहां पर आप 5 को 2 की कुछ पावर लिख ही ना सको। इसीलिए अगर हम बात करें 2x = 5 वाले क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में एक तो पावर है x और आप उसको कंपेयर भी नहीं कर सकते, जैसे हमने इस क्वेश्चन में कंपेयर कर दिया पावर्स को। तो हम क्या यूज करेंगे बच्चे? विल यूज लॉग इन दिस। ठीक है, तो एक हमारे पास फंक्शन होता है, मैथमेटिकल फंक्शन लॉगरिथम, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं लॉग। आइए देखते हैं कैसे हम इसको यूज करते हैं इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2x = 5। अब हमको ऑब्वियसली बात है x नीचे कैसे आएगा नहीं पता, साथ में 5 को हम क्या 2 की कुछ पावर लिख सकते हैं, हमें नहीं पता। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं लॉग। तो अभी सिर्फ पहले 5 मिनट बच्चे देखेंगे जो मैं बोल रहा हूं, उसके बाद आपको काफी क्लैरिटी हो जाएगी। तो अगर हमने दोनों तरफ इक्वेशन के लॉग लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ये हमारे पास इनिशियल फंक्शन था इक्वल टू log 5। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, जो भी चीज लॉग के साथ आ रही होती है, जो भी उसकी पावर होती है, वो पावर आगे आ जाती है। जैसे कि यहां पे x log 2 हो गया है, तो अगर यहां पर x log 2 हो गया है इक्वल टू log 5 रहेगा, एंड नाउ log 2 नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा पर्पस था कि भैया x को तो अलग रखना है, वो सॉल्व हो गया है। ये अलग बात है कि सर log 5 और log 2 की वैल्यू क्या होगी ये तो बताओ, वो बात की बात है। बट अभी हमारा जो पहला पर्पस था कि x को अलग रखना, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में x को अलग रखना नहीं सीखे हैं अभी तक, तो जो हमारा पहला पर्पस था वो हमारा पर्पस सॉल्व हो चुका है। कैसे, दोबारा देखते हैं। 2x = 5 है, हमें नहीं पता कि 5 को 2 की पावर क्या लिखेंगे, तो हमने क्या लिया लॉग। लॉग लिए दोनों तरफ, क्या आया log 2 की पावर x = log 5। x जो आ गया वो आगे, बिकॉज एक प्रॉपर्टी होती है क्या, log a की पावर b है अगर, तो b आ जाएगा आगे, जिससे कि क्या होगा x को हम अलग रखते हैं एंड हो जाएगा log 5/log 2। तो हमने अभी तक एक प्रॉपर्टी पढ़ी है लॉग की, क्या log के साथ जो भी नंबर है उसकी जो भी पावर होगी वो आगे आ सकती है, कोई इश्यू नहीं है उसमें। तो जब भी हमारे पास पावर का क्वेश्चन होगा और हमें नहीं पता लग रहा है कि हम उसको अलग कैसे रखें, सिंपल सी बात है, लॉग लेंगे दोनों तरफ, पावर आगे आ जाएगी और लॉग वाली चीज को दूसरी तरफ रख देंगे। लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी, जब भी दो लॉग आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे log 5/log 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं log 5 to the base 2। इसको रीड कैसे करते हैं बच्चे, log 5 to the base 2। अच्छा सर, लेकिन यहां पे तो आपने बोल दिया कि यहाँ पे एक बेस है 2, लेकिन ऊपर तो कोई बेस था ही नहीं, ना यहाँ पे ना यहाँ पर। तो इसके लिए सब बच्चे ध्यान सुनेंगे। बच्चे, अगर आपके पास कोई बेस नहीं होता है तो यूजुअली हम उस बेस को लेते हैं 10, या एक कांस्टेंट होता है e जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, वो लेते हैं अगर कोई बेस नहीं लिखा हुआ तो।
जैसे कि यहाँ पे log 5 लिखा हुआ था सिर्फ, या log 2 लिखा हुआ था सिर्फ, तो इसका भी बेस था, बट वो बेस क्या था, 10 या e। इसका भी क्या मतलब होता है हम देखेंगे हम 5 मिनट के बाद। अभी सिर्फ 2 चीज सीखी हमने लॉग में। अगर किसी भी नंबर की पावर में वेरिएबल है तो आप उसको आगे कैसे ला सकते हो, लॉग लेके। दूसरी चीज, अगर 2 लॉग आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ऊपर लॉग एज इट इज, और इसी लॉग का बेस आ जाता है नीचे। ठीक है, इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि x जो होगा वो होगा log 5 टू द बेस 2। इसको रीड कैसे करेंगे, log 5 टू द बेस 2। अब मान लेते हैं बच्चे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और वो x है log 5 टू द बेस 2। तो आप इसको रीड कैसे करोगे, क्योंकि हम पहली बार लॉग पढ़ रहे हैं, पहली बार समझ रहे हैं कंसेप्ट, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सर इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है, 2 की क्या पावर करे कि 5 आ जाए, जो भी बेस में होगा उसकी क्या पावर करे कि 5 आ जाए। बेसिकली हमारा क्वेश्चन तो यही था, 2 की क्या पावर करे कि 5 आ जाए। तो इसको भी हम कैसे पढ़ेंगे, 2 की क्या पावर करे x करेंगे कि हमारे पास 5 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखते हैं एक बार, अगर मैं आपको बोलता हूं log 10 100 का मतलब क्या होगा, log 10 100 को हम कैसे पढ़ेंगे, log 100 टू द बेस 10। और इसका मतलब क्या होगा, 10 की क्या पावर करें, 10 की क्या पावर करे कि 100 है। तो ऑब्वियसली बात है बच्चे, आंसर शुड बी 2। तो आगे से अगर मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन आता है log 100 टू द बेस 100, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको रीड करना है ये मैथमेटिकल टर्म, क्या कि 100 की क्या पावर करें कि 100 आ जाए। तो आंसर इज 1, कि भैया 100 की 1 पावर करो कि 100 आ जाए। सिमिलरली बच्चे हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं अब 10 की क्या पावर करे कि 100 आ जाए, तो 10 की 2 पावर करो कि 100 आ जाए। सिमिलरली जब हमने लिखा 2 की क्या पावर करे कि 5 आ जाए, तो हमने इसको लॉग में कन्वर्ट किया, और लॉग में क्या आया, 2 की क्या पावर करे कि 5 आ जाए। बेसिकली हमारा फंडा एक था क्या, कि x को अलग रखना है, और जब हमने लॉग ले लिया तो x यहां पे आ गया अलग। अब वो अलग बात है बच्चे की सर इसकी वैल्यू कैसे पता लगेगी। इसमें तो चलो हमारे लिए इजी था कि 10 की 2 पावर करोगे तो 100 आ जाएगा, लेकिन यहां पे क्या होगा कि जब log 5 टू द बेस 2 है, तो हमने ये तो सीख लिया कि इसका मतलब क्या होगा कि सर 2 की x पावर करोगे तो 5 आएगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। इसके लिए बच्चे हमारे पास आते हैं लॉग टेबल्स, जिसकी वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लॉग टेबल आते हैं, एंटी लॉग टेबल्स आते हैं, उसमें डायरेक्टली वैल्यूज दी गई होती हैं, बट बच्चों को उन टेबल्स को यूज ही नहीं करना आता। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे उन टेबल्स को यूज कैसे करना है। अभी की वीडियो में हम सिर्फ ये देखने वाले हैं कि लॉग यूज कहां पर होता है। तो इसका मतलब लॉग से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉग हमें वैल्यू नहीं बताता है, लॉग टेबल हमको वैल्यू बताता है। बट अगर आपको लॉग का कंसेप्ट ही नहीं पता और यही नहीं पता कि लॉग यूज कहां पे होगा, यू कांट यूज लॉग टेबल्स एज वेल, बिकॉज वो आपको क्वेश्चन तो सिर्फ ये देगा, आपको यहां तक खुद पहुंचना है और फिर टेबल का यूज करना है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक बार, एंड लेट्स सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग एज वेल, कि लॉग क्या बोलता है क्या नहीं बोलता। हमारे पास लेट सपोज एक क्वेश्चन है 5 की पावर x इक्वल्स टू 30, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या सोचेंगे कि यार 30 को हम 5 की क्या पावर लिख सकते हैं। तो 5 की कोई भी ऐसी पावर नहीं होती इंटीजर में जो हम लिख सकें और 30 आ जाए। इसका मतलब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, लॉग। लॉग कैसे यूज करेंगे, हम दोनों तरफ लिखते हैं लॉग। तो पहले क्या आएगा बच्चे, लॉग 5 की पावर x इक्वल्स टू लॉग 30। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो भी लॉग के साथ नंबर होता है अगर उसकी पावर होती है वो कहां पे जाती है, आगे। तो x log 5 कितना हो जाएगा बच्चों, log 30। एंड अब हम x को अलग लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा, log 30 अपॉन log 5, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, log 30 टू द बेस 5। और इसको हम रीड कैसे करेंगे, इसको हम रीड करेंगे कि 5 की क्या पावर करे कि 30 आ जाए। यहां पे भी तो हम यही पूछा था, यहां पे भी हमें यही पूछा गया था, 5 की क्या पावर करे 30 आ जाए। इसका मतलब भी ये होगा क्या, 5 की क्या पावर करे कि 30 आ जाए। और ये हम कहां से सीखेंगे, लॉग टेबल से, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि लॉग टेबल कैसे पढ़ते हैं। बस एक पेज का टेबल होता है और उससे सारे आंसर्स लग जाते हैं हमको, सारे आंसर्स। तो यहां तक अगर कोई भी डाउट है जस्ट कमेंट डाउन कि कोई डाउट है, क्या कुछ भी डाउट है। आगे एग्जांपल्स देखते हैं। और लेट सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, log 5 टू द बेस 5 है, log 5 टू द बेस 5। इसका मतलब क्या होगा, अगर हमें रीड करना आ गया लॉग तो हम कैसे रीड करेंगे,
कि सर 5 की क्या पावर करेगी 5 आ जाए, तो आंसर इज 1। इसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं कि यहां पर अगर जो log a है और बेस भी सेम है तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा 1। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ log दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ, कि जब भी log a टू द बेस a होगा, बेस भी सेम होगा, ऊपर वाला नंबर भी सेम होगा, आंसर कितना आएगा हमेशा 1। इट वुड बी ऑलवेज 1, क्योंकि a की आप हमेशा 1 पावर करोगे तो ही a आएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं कि log 1 कितना होगा और बेस आपको नहीं दिया हुआ, तो मान लेते हैं बेस a है एक बार के लिए, तो हम इसको रीड कैसे करने वाले हैं? हम इसको रीड करेंगे a की क्या पावर करें कि 1 आ जाए। तो बच्चे किसी भी नंबर की आप क्या पावर करोगे कि 1 आएगा, आंसर इज ऑलवेज 0। तो इसका मतलब जब भी log 1 आएगा, हमें कोई बेस दिया हो या ना दिया हो, हमें फर्क नहीं पड़ रहा, log 1 का आंसर हमेशा क्या होगा 0, कि a की पावर करो 0 ताकि 1 आ जाए। आपको हमेशा इस एरो का ध्यान रखना है बच्चे, a की क्या पावर करे कि 1 आ जाए। मैंने जैसे पिछली स्लाइड में भी चीज आपको दी हुई थी यहां पे, इसका मतलब क्या होता है log 5 टू द बेस 2 का, कि 2 की क्या पावर करे कि 5 आ जाए, आपको ये ध्यान रखना है। एंड दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ log। अगर आपको log समझना है तो आपको ये लाइन पता होनी चाहिए, ये आपका कोई भी टीचर नहीं बताएगा फॉर श्योर। जस्ट रिमेंबर दिस लाइन, जो भी बेस में है उसकी क्या पावर करें कि 5 आ जाए। अब जहां पे दिक्कत आती है बच्चों को वो क्या है कि बहुत बार आपको बेस ही नहीं दिया होता, वो सीधा आपको बोलता है कि यार log 10 की वैल्यू बताओ, log 100 की वैल्यू बताओ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपके मन में सबसे पहले क्या डाउट आना चाहिए कि सर बेस तो बताओ कि किसकी पावर करें कि 10 आ जाए या किसकी पावर करें कि 100 आ जाए। तो हमारे पास बेस के दो ऑप्शंस होते हैं। लेट सपोज अगर यहां पे बच्चे मैं a ले लूं a, तो बच्चे अगर हमें a नहीं पता तो आप a को लेट करके चलते हो या 10, या a को हम लेके चलते हैं e, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, जिसकी वैल्यू होती है बच्चे 2.2 से 3 के बीच में होती है। अभी आप 2 पॉइंट समथिंग मान लो, ठीक है। ये कहां से आता है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम log टेबल करेंगे तो, और ये क्यों आता है इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बस अभी फॉर द टाइम बीइंग आपके पास जब भी बेस नहीं दिया होगा, आप हमेशा बेस को क्या लोगे, या तो 10 या e डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, ठीक है। मैथ्स में यूजुअली वी टेक बेस एज e, फिजिक्स में वी यूजुअली टेक इट एज 10, बट इट कैन बी इंटरचेंज एज वेल ऑब्वियसली। अब यहां पे अगर मैं बोलूं कि यार बेस यहां पे मान लेते हैं नहीं होता, यहां पे बेस नहीं था हमारे पास, और मैं मान के चलता हूं कि मेरे को जब कुछ बेस नहीं दिया तो मेरे को 10 लेना है, तो मेरे मन में आ गया यहाँ पे 10 है, तो 10 की क्या पावर करेगी 10 आ जाए, आंसर इज 1। यहां पे अगर a नहीं दिया होगा तो मैं क्या मान के चलूंगा, ये क्या है 10, 10 की क्या पावर करेगी 100 आ जाए, आंसर इज 2। 10 की पावर 2 करो कि 100 आ जाए। सिमिलरली अगर क्वेश्चन होता log 1000 तो आंसर वुड हैव बीन 3, कि भैया 10 की क्या पावर करें, 3 पावर करो तभी क्या आ जाएगा 1000, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स से 4-5 प्रॉपर्टीज हैं log की, वो एक बार देखते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि उनका यूज कैसे करना है एंड log टेबल्स का यूज कैसे करना है। आओ जी प्रॉपर्टीज देखते हैं कुछ। तो बच्चे प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो log की होती है दैट इज log a की पावर b, ये हमने देख लिया है। इसमें तो कुछ बेस नहीं दिया हुआ, इसका मतलब बेस क्या लेंगे हम, या तो 10 या तो e, जिसको हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है 2 पॉइंट समथिंग। इसका आंसर क्या आएगा, b आगे आ जाएगा, और log a इधर। यही प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं x को नॉर्मल पावर से हटाने के लिए। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है हमारे पास दैट इज log a अपॉन log b, ये भी हम यूज कर चुके हैं। इसमें क्या होता है कि आप इसको b को लिख सकते हो बेस, इसको बच्चे हम बेस चेंजिंग फॉर्मूला भी बोलते हैं, कि कभी कभार आपको बेस चेंज करना हो तो हम इस प्रॉपर्टी से बेस चेंज करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी नहीं, एक नॉर्मल चीज है जो मैं बताना चाहता हूं आपको, कि जब भी बेस और नंबर सेम होगा तो आंसर वुड बी 1, एंड जब भी यहां पे बेस जो मर्जी हो, जब भी यहां पे 1 होगा तो आंसर वुड बी 0। इसके अलावा हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज और हैं जो आज की क्लास में कवर करने वाले हैं, बहुत छोटी सी। क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट बेसिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ये 3 प्रॉपर्टीज। एक log ab, अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ में log हो रहा है तो दैट इज बेसिकली log a प्लस log b। इसमें हम दोनों को अलग अलग ऐड करके लिख सकते हैं। सिमिलरली बच्चे जो रेड में प्रॉपर्टीज हैं ये हमने भी यूज नहीं किए क्वेश्चंस में, विल यूज दीज प्रॉपर्टीज इन द नेक्स्ट वीडियो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो। नेक्स्ट log a बाय b विच इज log a माइनस log b। ये आइडेंटिटीज बच्चों को आती होंगी लेकिन आपको अभी तक इसका यूज नहीं पता होगा बच्चे,
तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिफ्थ एंड सिक्स प्रॉपर्टीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लॉग वाली वीडियो, जो लॉग वाली प्रॉपर्टीज है हमारे पास। सेवेंथ जो है हमारे पास प्रॉपर्टी लॉग की, कि ये जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं ये सिर्फ ए और बी में नहीं लगेंगी बच्चे। सेवेंथ वाली इज नॉट अ प्रॉपर प्रॉपर्टी, बट जो फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टीज हैं ये प्रॉपर्टीज आप सिर्फ ए और बी में नहीं, आप ए बी सी डी ई जितने मर्जी फंक्शन में ला सकते हो। मतलब अगर यहाँ पे लॉग के साथ ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी है तो आप क्या आएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी। सिमिलरली लॉग ए अपॉन बी है और यहां पे मान लेते हैं एक बार के लिए ए सी है, ए सी, तो क्या आएगा, लॉग ए प्लस लॉग सी माइनस लॉग बी। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर इनफाइनाइट लॉग्स। ठीक है, तो आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक बार आराम से प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बाकी की प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट कैसे लगता है, एंड विल ऑल्सो ट्राई लॉग टेबल्स टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ द टेबल। थैंक यू।